नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों 2017 में जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है कई बार चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो सारे चेंजेस शायद उतने बड़े नहीं थे। और कई बार आपने देखा होगा जो जीएसटी काउंसिल है वो इसी चीज़ में लगी रहती थी कि कौन से गुड्स को कौन से स्लैब में रखना है, मतलब 5% में, 12% में, 18% में। और कुछ तो स्पेशल रेट भी थे, जैसे कि गोल्ड के ऊपर 3%, किसी गुड्स के ऊपर 0.25%। तो ये सब देखने को मिलता था। बट अब ये काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है जीएसटी के अंदर, और इसको पीएमओ की तरफ से ग्रीन लाइट भी दे दिया गया है। और इसमें बोला यह जा रहा है कि 12% वाले जो टैक्स स्लैब हैं वो हटा दिया जाएगा। और तो अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये 12% वाला हटाया जाएगा तो उसका क्या होगा। जितने भी अपने गुड्स इसके अंदर आते थे तो क्या उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, या फिर किसी और स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद से ये पहला बहुत बड़ा मेजर रिवैप होने जा रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 12% वाली कैटेगरी है उसको हटाने की बात चल रही है। और इसको लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूव दे दिया है। एंड बताया जा रहा है कि अभी ये जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, इसके बाद मतलब इसके ख़त्म होने के बाद जीएसटी काउंसिल में प्रपोजल जाएगा और वहाँ से चीज़ों को डिसाइड कर लिया जाएगा। खैर, यहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आज की डेट में ये आ रहा है कि जो पूछा जा रहा है कि जीएसटी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से स्लैब हैं। तो दोस्तों जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो काफ़ी जो टैक्सेस थे उनको मिला के एक टैक्स बना दिया गया था जीएसटी टैक्स। जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उनको एक टैक्स में जोड़ दिया गया था, मतलब जिसको जीएसटी कहा गया है। मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग टैक्सेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, एक ही टैक्स में आपका पूरा बिल कंप्लीट हो जाता है। चाहे आप रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं पर कोई आप सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अब हो सकता है कि किसी सामान के ऊपर 5% जीएसटी हो, किसी के ऊपर 12% हो। तो ये जो बिल था, ये जो जीएसटी था, तो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से जैसा आपको बताया गया कि कई सारे जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग टैक्सेस होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस होते थे, तो उन सबको मिला दिया जाता है। यहाँ पर कौन से गुड कौन से टैक्स रेट में आएगा इसको लेकर डिसाइड किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसको हेड किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और बाकी के जो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस पूरे काउंसिल के अंदर होते हैं और वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो है क्या। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे स्लैब्स देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ये है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती, 0%, जैसे अनब्रांड फूड ग्रेन हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए और वेजिटेबल हो गया, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती। 5% जीएसटी कुछ इसेंशियल जो आइटम है, एडिबल ऑयल, फुटवेयर जो 1000 से नीचे हैं, 1000 तक हैं, तो इस तरह के ऊपर लगती है। जो 12% टैक्स है उनके ऊपर लगता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, फ्रूट हो गए, जूसेस हो गया। 18% जीएसटी में जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऐसी जैसे रेस्टोरेंट हो गया। फिर इसके अलावा जो 28% होते हैं जैसे लग्जरियस गुड्स होते हैं, जैसे कार्स, तंबाकू, तो ये क्या है, ये लग्जरी आइटम्स में आते हैं। तो ये जो आइटम्स हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स लगता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ जगहों पर सेस भी लगाए जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। जैसे कि सन गुड्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पान मसाला हो गया, कोल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या फिर
कई बार आपने देखा होगा बहुत महंगी बहुत बड़ी गाड़ी लेते हैं लोग, डीजल कार है, तो उस केस में इनके ऊपर ये लगाया जाता है। और कुछ जगहों पर स्पेशल रेट भी है, जैसे कि कुछ प्रीसियस स्टोन वगैरह हैं, ज्वेलरी आइटम है, उस पे 0.25% गोल्ड के ऊपर 3% तो या फिर कुछ स्पेशल रेट भी हैं। मतलब यहाँ पर सरकार ने बोला तो था कि एक टैक्स होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी आने के बाद भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी कई कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्रपोज़ल क्या है। प्रपोज़ल ये है कि जो 12% वाला स्लैब है इसको पूरी तरह हटा दिया जाए। मतलब कि कुछ आइटम्स इसमें 5% में चले जाएंगे और कुछ आइटम्स 18% में चले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 12% जाने का मतलब ये नहीं है कि इन गुड्स के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, टैक्स तो लगेगा। बस ये है कि जो गुड्स हैं, हो सकता है कि कुछ जो गुड्स हैं वो 5% स्लैब के अंदर चले जाएं, या फिर कुछ गुड्स ऐसे होंगे तो उन गुड्स को 18% के स्लैब में भेजा जा सकता है। अब दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 21% गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगता है। वहीं 19% गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 12% टैक्स लगता है। और बचे हुए 44% मतलब मेजॉरिटी ऑफ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% टैक्स लगता है। फिर बचते हैं अपने 3% ही आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हाईएस्ट स्लैब है 28% का। लेकिन सरकार अब ये चाहती है कि 4 या 5 टैक्स स्लैब के बजाय इम्पोर्टेंट है कि हमें सिर्फ 3 स्लैब ही रखने चाहिए, जिसमें 5% हो, 18% हो और 28% हो। और इसके साथ ही जो 0% वाला है वो चलता ही रहेगा, और जो स्पेशल रेट्स हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे, जैसे 0.25%, 3%, तो ये कंटिन्यू ही रहेंगे। फिर इसके अलावा कुछ जगहों पर सेस जो मैंने आपको बताया था, एक्चुअली सेस जो है वो लाया गया था ताकि कोविड के समय आपको याद होगा कि जो लोन लिया गया था राज्यों के द्वारा उसको कंपनसेट किया जा सके। 2.7 लाख करोड़ का लोन लिया गया था क्योंकि उस समय रेवेन्यू काफ़ी गिर गई थी, तो इसी की वजह से यह सेस चल रहा था। लेकिन यह 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसको आगे बढ़ाती है या फिर हटा देती है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक और चीज़ समझना है। कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जीएसटी में तो एक ही रेट होना चाहिए, तो एक ही रेट है वो सरकार क्यों नहीं रखती। देखो, ऐसा पॉसिबल है नहीं अभी के लिए, हो सकता है फ्यूचर में जाकर पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है। तो जो बहुत एसेंशियल आइटम्स होते हैं, मतलब जिसके बिना गुजारा बहुत मुश्किल है, तो सरकार उनके ऊपर 5% टैक्स लगाती है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनसे सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो सरकार उनके ऊपर 18-28% लगाती है। तो अब मान लो सब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर सरकार 15% लगा देती है, तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति का क्या होगा? उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इसी वजह से आपको स्लैब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 12% वाले स्लैब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सरकार चाहती तो 18% को भी यहाँ पर हटा सकती थी। देखो, 12% वाले स्लैब जो टैक्स स्लैब है, में बताया जाता है कि बहुत सारे आइटम्स ओवरलैपिंग हैं जो बाकी कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से इसको टारगेट करना थोड़ा आसान है। और क्या है कि आप इसको इजीली डिवाइड कर पाओगे। मेरिट गुड्स हैं उनको आप 5% में डाल दो, जो नॉन मेरिट गुड्स हैं उनको आप 18% में डाल दो। और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी 12% को छेड़ना आसान है, क्योंकि अगर आप 5% और 18% स्लैब्स को छेड़ते हो तो 5% को छेड़ने से यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, और 18% वाले स्लैब को छेड़ने से सरकार का जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो इसी की वजह से 12% वाले स्लैब को ही टारगेट किया जा रहा है।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव एक तो सरकार का कहना है कि अभी जो बिजनेस है उनको मल्टीपल स्लैब टैक्स के अंदर आना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसके अलावा काफ़ी सारा मामला जो है कोर्ट में चला जाता है, डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से डिस्प्यूट कम होगा और स्लैब कम होंगे और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में भी मुश्किल आती है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर और क्लीन होगा तो हम अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे और इसकी वजह से बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो खैर इसका इम्पैक्ट देखो, यहाँ पर जो हम बात करते हैं 12% का मूव किया जाएगा, तो कुछ गुड्स 5% में आएंगे और कुछ 18% में। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं, कौन से गुड्स हो सकते हैं? जैसे घी हो गया, बटर हो गया, प्रोसेस्ड फूड लाइक स्नैक्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गया, अम्ब्रेलाज हो गए। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपका 12% में शिफ्ट होकर 12% से शिफ्ट होकर 5% में जा सकती हैं। और कुछ जो है जैसे मोबाइल फ़ोन, ऑलरेडी कई सारे मोबाइल फ़ोन है 18% में ही है, लेकिन कुछ 12% में है तो उनको 18% में भेजा जा सकता है। रेडीमेड गारमेंट्स जिनकी वैल्यू 1000 है, तो 1000 के नीचे वाले जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर 5% लगता है। मतलब 1000 के कम के वैल्यू का अगर कोई गारमेंट है तो 5% में है, और 1000 से ऊपर का है तो 12% तो है, तो वो शायद उसके ऊपर मतलब ये 18% में शिफ्ट हो सकता है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इन सब को शायद 18% पे शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो देखो कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से तो ये मिक्स है, मतलब कुछ गुड्स सस्ते हो जाएंगे जो गुड्स 5% में आएंगे और कुछ गुड्स महंगे हो जाएंगे जो 18% में आएंगे। बिजनेस के लिए हाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा टैक्स क्रेडिट क्लेम करना, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट कम होगा। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट और स्टेट्स की बात करें तो देखो गवर्नमेंट के लिए इनिशियली हो सकता है कि रेवेन्यू में वॉलेटिलिटी देखने को मिले, लेकिन इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, जैसे कुछ राज्य जो है इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो 12% में से कुछ गुड्स अगर 5% की तरफ गए तो कुछ राज्यों को डर रहेगा कि उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, और यहाँ पर इन्फ्लेशनरी का भी रिस्क है। कुछ गुड्स अगर 12% से 18% में जाते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, न जाने उनको जवाब भी देना पड़ जाएगा। लोग सवाल पूछेंगे कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब एक प्रकार से जो गुड्स के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जो राज्यों में चुनाव हैं तो वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। तो ये सब भी है, लेकिन टाइमलाइन क्या है? देखो अभी के लिए पीएमओ की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है अप्रूवल के लिए, और फाइनली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो वोटिंग के थ्रू जो है ये डिसाइड किया जाएगा। मॉनसून सेशन है जो पार्लियामेंट में, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगले फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल 2026 से ये नया वाला टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर है वो आपको इम्प्लीमेंट शायद हो सकता है। देखते हैं ये होता कब है, लेकिन ये चांसेस हैं कि ये हो सकता है। तो दोस्तों आप क्या राय रखते हैं इस चीज़ पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको दोबारा नए लेटेस्ट अपडेट के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।